हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वैद्युत रसायन हिंदी में बोलते हैं। वैद्युत रसायन थर्ड चैप्टर है ये। इस जो सिलेबस में इसका क्या क्या है वो टॉपिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और उसका जो 30% सिलेबस कोरोना की वजह से कम हुआ है उस पर मैं क्रॉस का साइन बना चुकी हूँ कि ये तुम्हारे सिलेबस से हट गए टॉपिक। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है तुमने 11th में भी पढ़ाया भी था, जिसमें तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS पढ़ी थी। ये इस वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, उसमें ब्रॉड था, बहुत ज़्यादा पढ़ा था, और इसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी देंगे। मेन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे। इसमें तुम चालक पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बाद में बात करेंगे। तुम लोग पढ़ चुके हो 11th में। ठीक है, आज हम बात करेंगे चालक, वैद्युत चालक। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा वैद्युत चालक, और इस पूरे पोर्शन में से वैद्युत चालक वाले में से न्यूमेरिकल या तुम्हें कोई ना कोई डेफिनेशन जरूर मिलेगी। जैसे विशिष्ट चालकता पढ़ोगे, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सब पढ़ोगे तो इसमें से तुम्हें या तो न्यूमेरिकल या डेफिनेशन किसी की भी मिलेगी। दूसरा, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना। जब क्लासेस लगेंगी तब हम न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे। ठीक है, वीडियो के माध्यम से न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ पाएंगे। अगर आ भी गए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ भी नहीं पाएंगे। ठीक, अब हम बताते हैं वैद्युत चालक। सभी को पता होती है चालक कौन होते हैं, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वैद्युत चालक कहलाते हैं, जिन्हें हम सुचालक भी कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल जैसे लोहा, चांदी, तांबा, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन आदि। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कुचालक, बैड कंडक्टर। ठीक, इन्हें हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, कुचालक को। ठीक है, जैसे कांच है, मोम है, बहुत कुछ उदाहरण है, लकड़ी। ठीक, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, पहले वो कुचालक होते हैं और बाद में वो सुचालक बन जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अर्धचालक। खैर, तुम्हारे इसमें ये कुछ नहीं पढ़ोगे, केवल तुम लोग पढ़ोगे वैद्युत चालक। अब चालक तो होते हैं, पता लग गई चालक कौन होते हैं, जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, अब जो आवेश वाहक होते हैं, मतलब जिनसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस आधार पर चालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरे होते हैं हमारे वैद्युत अपघटनी चालक। चालक या आयनिक चालक। दो चालक, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक, इन्हें बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, मेटेलिक। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल दे रही। और ये होते हैं वैद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स। ठीक, ये होते क्या है हमारे चालक। तो धात्विक चालक की सबसे पहले हम बात करें, मेटेलिक कंडक्टर्स। तो ये होते हैं कि सुन लो क्या कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, अर्थात इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाती हैं। अच्छा, ये नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक चालक, तो इनमें बताओ, इन चालकों में
इन कंडक्टर्स में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इस कारण इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है। और धातुएं मिश्र धातुएं एलॉय धात्विक चालकों के उदाहरण होते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, वैद्युत अपघटनी या आयनिक। अब देखो नाम से पता लग रहा है आयनिक, इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा हो रहा था? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये कैसी है? आयनिक, तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा? आयंस के द्वारा होगा। इसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा था, तो इसमें केमिकल चेंज होगा। ठीक है। इसकी सुनो डेफिनेशन। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था या उनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त आयनों के द्वारा होता है। रासायनिक वियोजन का मतलब केमिकल डिसोसिएशन। जैसे मैंने कहा NaCl है। ठीक। अब इसी में क्या होगा? रासायनिक वियोजन होगा, तो किस में टूट जाएगा? ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है। तो फलस्व आयनों के द्वारा होता है। फिर से सुनो। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था या उनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त आयनों द्वारा होता है। वैद्युत अपघटनी चालक या वैद्युत अपघट्य, इन्हें हम वैद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। ठीक है। अब इनमें आयन द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आयन के द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा ये वैद्युत अपघट्य क्या होता है ना? तो जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखो वैद्युत अपघट्य होते क्या है? जो आयनों में टूट जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। देखो जैसे मैंने ये कहा, सपोज ये कोई पदार्थ है, जब इसमें हमने वैद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये दो भागों में टूट गया, एक ये। इसका मतलब ये वैद्युत अपघट्य है। अगर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करी और ये आयनों में ना टूटे, मतलब ये टूटे ही नहीं, ये ऐसे का ऐसा ही रहे, तो ये वैद्युत अनअपघट्य होता है। लेकिन वैद्युत अपघट्य क्या होती हैं? जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करती है तो वो दो आयनों में टूट जाती हैं, जैसे ये टूट गए। तो जलीय वियोजन के आधार पर या आयनन के आधार पर, आयोनाइजेशन के आधार पर इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक प्रबल, ध्यान से देखना, और एक होते हैं हमारे दुर्बल। मतलब प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये हो गए हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। पूर्णतया मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक। कंप्लीटली क्या हो गए? पूर्णतया आयनित हो गए, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जबकि दुर्बल में क्या आ जाएगा? वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है। यहाँ तो पूर्णतः होता है और यहाँ पर क्या होता है? बहुत कम आयनन होता है। ठीक। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे ये पेन है, दो आयनों से मिलकर बना है, एक कैप और एक ये। जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करी, अगर ये दो भागों में टूट गया तो ये वैद्युत अपघट्य है। अगर ये नहीं टूटा
अगर ये नहीं टूटा तो ये वैद्युत अनअपघट्य है। अब वैद्युत अपघट्य भी कितने प्रकार की होती है हमारे? दो, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल का मतलब जब इसमें हम धारा प्रवाहित करी तो ये पूर्णतया टूट जाए, मतलब ये कैप इधर और ये पेन इधर पूर्णतया टूट गया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? प्रबल। अब दुर्बल का मतलब है कि ये है तो टूटेगा, देखो थोड़ा सा देखो दिख रहा है, हल्का सा ये अलग हुआ, मतलब इसका आयनन क्या हुआ? बहुत कम हुआ, तो ये कैसा कहलाएगा हमारा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे प्रबल के NaCl, KCl, NaOH, KOH। ठीक, इसके हो जाएंगे हमारे एसिटिक एसिड, NH4OH। ये वाले दो और ये वाले याद जरूर रखना, बहुत काम के हैं प्रैक्टिकल में भी और थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए भी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। तो दोनों बता सकते हो, धात्विक चालक मेटेलिक चालक जो होते हैं इनमें अंतर, और वैद्युत अपघटनी में जैसे इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है और इसमें धारा का प्रवाह आयंस के द्वारा होता है। ठीक, वैद्युत धारा प्रवाह करने से इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होती है इसमें पदार्थ, इसमें धात्विक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। जबकि इसमें क्या होगा? वैद्युत अपघटनी चालकों में किसके द्वारा होगा धारा का प्रवाह? आयंस के द्वारा होगा, तो आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा, जबकि इसमें पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। अब धात्विक चालक की जो चालकता होती है ताप वृद्धि के साथ घटती है, जबकि इसकी ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है। इनकी चालकता सामान्यतः अधिक होती है और इनकी चालकता सामान्यतः कम होती है। ये थे इनके कुछ अंतर। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व बोल लो या चालकत्व बोलो, जो तुम्हें सरल लगे वो बोल देना। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है, वो है कंडक्टेंस। और जो टॉपिक आता है हमारा पूरा कंडक्टेंस का, इसमें से तुम्हें रखा हुआ या तो न्यूमेरिकल या कोई ना कोई डेफिनेशन जरूर मिलेगी।